हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला सबको खुश व आबाद रखे। हंसते बसते रहें अपने घरों में, आपके दस्तरखान आबाद रहें, हर दुनिया की खुशी आखिरत की खुशी आपको मिले। तो जी आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। इसकी रेसिपी हम आपसे अभी शेयर करते हैं। ये पहले मैंने ये प्याज को फ्राई किया, 2 मीडियम प्याज थी छोटी। इसको अच्छी तरह से फ्राई करके मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च एक ऐड की। अब इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। टमाटर थोड़ा सख्त था तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था आधा गिलास। उसके बाद ये पकता रहा। ये मसालों में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, काली मिर्च पाउडर और घर का पिसा हुआ गरम मसाला जिसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, वो मैं ऐड करती हूँ हर डिश में। अपना घर का गरम मसाला, ये नमक, बस ये घर के मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। और ये अब पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह पका लूँगी क्योंकि टमाटर नहीं गल रहे थे। तो गाइस आप ये कड़ी ट्राई कीजिएगा। हमारी नानी बनाती थी, हमने उनसे सीखा है कड़ी बनाना। इस तरह से वो बनाती थी जैसे हमने देखा वही सीखा है और बहुत टेस्टी कड़ी बनती है। मिर्ची का मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों को जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना यूज़ कर लें। और इसमें मैं अभी पानी ऐड करके और इसको पका लूँगी। ये पानी इसका सूख चुका था, अब मैं इसको भून रही थी। भूनने के बाद मैंने हल्के 3 चम्मच बेसन के घोल के वो मैंने इसमें ऐड किए और थोड़ी सी लस्सी बनाई थी जो मैंने दही की ग्राइंडर में ग्राइंड की थी क्योंकि गोटलियाँ ना बने दही की, तो वो बहुत अच्छी लगती है ग्राइंड की हुई दही। वो मैंने थोड़ी सी दही ऐड की और छोटे 3 चम्मच मैंने बेसन के घोल के पानी में अच्छी तरह से उसकी गुठलियाँ ख़त्म करके, लम्स ख़त्म करके फिर मैंने इसमें ऐड किया। अब इसमें मैं जल्दी से दूसरी भी दही डाल दूँगी पानी वाली जो मैंने ग्राइंड की थी, वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी बेसन की। और यही हाफ़ जग और पानी का मैंने इसमें ऐड किया था। इसको अच्छी तरह से अब पकाना है हल्की आंच पे। और ये 1 जग वाला पानी सूख गया, फिर मैंने आधा जग और पानी डाला था, वो भी मैंने हल्की आंच पे अच्छी तरह से पकाया था। जितना ये हल्की आंच पे पकेगी उतनी अच्छी बनेगी, वरना कच्चापन बेसन का आपको फील होगा। अब मैंने इसको पकाना है हल्की आंच पे। और चलिए अब हम पकोड़ों की तैयारी करते हैं। हम बनाएंगे पकोड़े और उसमें मैंने 2 मीडियम प्याज काटी हैं और इसमें यही घर के मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी और इसका बैटर बना लेंगे गाढ़ा गाढ़ा सा पानी डाल के। और मैंने 1 चुटकी सोडा की डाली है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ एक चुटकी इसमें सोडा की जाएगी और इसका गाढ़ा पेस्ट बना लें आप। और मैंने ये केरी काट के डाली थी और हरी मिर्च, इसका मैं अलग से बनाऊंगी। केरी और हरी मिर्च के ये पकोड़े मैंने बना लिए अलग से इसी बैटर में से डुबो के। और उसके बाद मैंने नॉर्मल जो प्याज वाले पकोड़े का बनाया था बैटर, वो पकोड़े मैंने बनाए। और ये बहुत टेस्टी केरी के पकोड़े भी बनते हैं और हरी मिर्च के भी, ये मैंने अलग रखे थे। और केरियाँ भी आई हैं तो इसके पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। इसका मैंने मुरब्बा भी बनाया है, शरबत भी बनाया है केरी का। वो रेसिपी भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। ये जी मिर्ची और केरी के पकोड़े हैं, ये मैंने अलग रख दिए थे। अब मैं दूसरे पकोड़े बनाऊँगी प्याज वाले, जो बैटर मैंने बनाया था। ये अब प्याज वाले पकोड़े इनकी तैयारी करते हैं। चलें जी ये बनाते हैं।
मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, एक हाथ में कैमरा एक हाथ से काम करना। 3 घंटे लग गए थे पूरे मुझे काम में और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। ट्राइपॉड मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, उसके सिवा बहुत मुश्किल होती है। और ट्राइपॉड से भी डर लगता है कि ज़मीन पे मोबाइल गिर जाए तो ख़त्म, मोबाइल का किस्सा ख़त्म। मिर्ची वाला पकोड़ा मैंने बनाया था एक, क्योंकि हम मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते हैं। अब वो एक पकोड़ा जो खाएगा वो गाएगा, अच्छी तरह से बताएगा जिसके पास वो जाए, क्योंकि हम नहीं खाते हैं मिर्ची वाले पकोड़े। बस किसी को अगर चाहिए तो फिर वो एक मैंने सिर्फ बनाया था केरी के पकोड़े के साथ, वो एक वो खा लेगा जिसको चाहिए। बहुत टेस्टी पकोड़े बने थे, कड़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। इसी तरह आप ट्राई करें हमारी रेसिपीज़ गाइस और एंजॉय करें लाइफ को, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, घर में सबको खुश करें। काफ़ी टाइम से मैंने कड़ी नहीं बनाई थी, पहले भी रेसिपी एक है मेरी कड़ी पकोड़ा की, लेकिन आज फिर मैं दोबारा रख रही हूँ क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कड़ी पकोड़ा बनाने का। काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाया है, तकरीबन 2 साल के बाद। स्टार्टिंग में मैंने चैनल बनाया था तब मैंने कड़ी पकोड़ा की रेसिपी रखी थी, उसके बाद मैं आज फिर बना रही हूँ ये। और कैरी का शरबत बनाया और मैंने कैरी का मुरब्बा बनाया, उसकी भी रेसिपी मैं अपलोड जल्दी करूँगी। ये लें जी, हमारे पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। और इनको तेज़ आंच पे नहीं पकाया मैंने, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया है, वरना ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये अच्छी तरह से देखिए हमारे पकोड़े बन गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में। और बहुत शदीद गर्मी में हम ये काम करते हैं किचन का, तो हमें अवार्ड मिलना चाहिए ख़वातीन को, क्योंकि गर्मी में बहुत मुश्किल है किचन में काम करना, सबके लिए खाना बनाना। सर्टिफिकेट और अवार्ड्स होने चाहिए ख़वातीन के लिए, जो उनको उनके हस्बैंड दें तो दिल खुश हो जाएगा हमारा। हमारे सब के हस्बैंड्स को चाहिए अपने अपनी बीवियों को सर्टिफिकेट्स दें कि वो इतनी गर्मी में किचन में काम करती हैं, उनके लिए उनकी फरमाइश के खाने बनाती हैं। लें जी, एक पकोड़ा तो चला गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। और ये हमारे पकोड़े सारे रेडी हो गए। अब हम इनको कड़ी में ऐड करेंगे, तो ये अच्छी तरह से कड़ी को सोख कर लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। आधे पकोड़े मैंने कड़ी में ऐड करने हैं, आधे अलग रखने हैं। मुझे और मेरी बेटी को कड़ी बहुत अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड को, उनकी फरमाइश पे मैंने कड़ी पकोड़ा बनाया है आज। और ये ले, मैंने जो कैरी का पकोड़ा बनाया था वो बहुत टेस्टी बना था। ये देखें, ये आधे तो इधर ही मैं खा लूँगी कैरी वाले, फिर वो लोग बोलेंगे कहाँ गए कैरी वाले पकोड़े। ये जीरे का दाग दिया मैंने कड़ी को, और लौंगी मिर्च, बस मैं इसी का दाग देती हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं। और 1 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि मैंने दाग किया था पहले प्याज का, उसमें ऑयल काफ़ी था, तो कड़ी में हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालते। ये बिल्कुल ठंडी ठंडी रेसिपी बनेगी, ज़्यादा ऑयल नहीं। और लस्सी ठंडी होती है, दही ठंडी होती है, तो ये बैलेंस कर लेगी पकोड़ों को भी। पकोड़ों में भी काफ़ी ऑयल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती कड़ी में। ये देखें, मैंने इसमें ऐड कर लिए पकोड़े, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें गाइस। अल्लाह हाफिज़।